एक मित्र पूछते हैं, वास्तव में ध्यान क्या है। इसे सरल तरीके से समझाने की कोशिश करें। और ये भी लिखते हैं कि संसार के किसी भी वासना की पूर्ति से तृप्ति नहीं मिला। तो कृपया इस पर प्रकाश डालें। जैसा कि उन्होंने पूछा है, वास्तव में ध्यान क्या है। ध्यान है अभी यही इसी पल में जीना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ओशो ने जब अपना पहला उपदेश अपने नानी को दिए तो उन्होंने अपने नानी को बताया था कि मेरा मार्ग बहुत ही सरल है। और ओशो का ये पहला उपदेश था उनके नानी के। जब आधी रात को नानी उनके पास जाती है और पूछती है कि मुझे भी बताओ तुम्हारा मार्ग क्या है, तो आधी रात को उन्होंने ये उपदेश दिया कि मेरा मार्ग बहुत ही सरल है। मौन होना और अपने भीतर के साक्षी को अनुभव करना, विषय या दृश्य में नहीं खोना, जानने वाले को जानना और जो जाना गया है उसे भूल जाना। ये ओशो का पहला उपदेश था अपनी नानी के लिए। मैं जब बचपन में थी तो मैं ओशो का ये जो पुस्तक था स्वर्णिम बचपन, इसको मैं पढ़ रही थी। तो जब ये लाइन मुझे मिला कि मेरा मार्ग बहुत ही सरल है, मौन होना और अपने भीतर साक्षी को अनुभव करना, विषय और दृश्य में नहीं खोना, जो जाना गया है उसे भूल जाना, जानने वाले को जानना। मैं इस लाइन को जब पढ़ी तो मैं इस लाइन में ही अटक गई। मैं इस लाइन से आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों ये लाइन मुझे बहुत छू गया। जबकि मैं छोटी बच्ची थी, शायद पता नहीं कितना एज होता होगा मेरा। तो वो मुझे इतना आकर्षित किया वो लाइन कि मैंने उस लाइन को कॉपी में उतारा और बड़े बड़े अक्षरों में उसे लिखा। लिखने के बाद मैंने उसे दरवाजे पर टेप से चिपका दिया। और जब भी मैं वहां दरवाजे के पास जाती और उसे पढ़ती और वहां घंटों खड़े रहती, पता नहीं मुझे क्या हो जाता। ओशो जिस तरफ इशारा करते हैं, जिस साक्षी के तरफ, शायद मुझे वही घट जाता और मैं वहां उस लाइन में ही अटके रहती और खड़े रहती। आंखें मेरी उस लाइन में टिक जाती और मैं घंटों खड़े रहती। तो ओशो ने जो बताए हैं, इतनी सरल ध्यान की विधियां, यानी इतना सरलतम ये लाइन उन्होंने बोला है, अब इससे सरल क्या होगा। मौन होना, अपने भीतर के साक्षी को अनुभव करना, विषय और दृश्य में नहीं खोना, जानने वाले को जानना और जो भी जाना गया है उसे भूल जाना। इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता। मौन होना, हम बातों में अपने एनर्जी को कितना लॉस करते हैं, उसे बताते हैं मौन होना। और स्वयं के भीतर के साक्षी को अनुभव करना, यानी स्वयं के पास रहना। स्वयं के पास होने का मतलब वो जो
साक्षी की बात कर रहे हैं, जिधर इशारा कर रहे हैं, यानी बोध। हमारा ये जो बोध है, होने का बोध मात्र रहे। और हम कहाँ खोते हैं? विषय या दृश्य में ही खोते हैं। विषय यानी जिसमें हमारा रस होता है। अब कोई भी विषय बन सकता है रस का, रस आने का। तो हम अधिकतर विषय में खो जाते हैं या दृश्य में खो जाते हैं, जो हमें आंखों से दिखता है। यानी हम स्वयं से दूर हो जाते हैं। और जैसे स्वयं से दूर होते हैं, यानी हम बेहोशी के हालत में चले गए। और जितना हम स्वयं के पास होते हैं, यानी हम ध्यान में हैं। ध्यान में होने का मतलब है स्वयं के करीब होना। और बाहर भटकने का मतलब है जैसे विषय या दृश्य में खोना, यानी संसार में जीना। बस ध्यान का इतना ही मतलब है कि हम स्वयं के पास होते हैं, यानी ध्यान में है। बाहर होते हैं विषय या दृश्य में, यानी हम संसार में हैं। अब ये ध्यान किसी माध्यम से आपको घट सकता है, किसी भी माध्यम से। ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ बैठ करके ध्यान करेंगे तो ही ध्यान घटेगा। किसी भी माध्यम से घट सकता है। यानी आप रोड में चल रहे हैं और स्वयं को के पास हैं, यानी जिधर ओशो इशारा कर रहे हैं जिस साक्षी के तरफ, यानी होने का बोध मात्र अगर हो तो हम ध्यान में हैं। हम बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, होने का मात्र हमें बोध हो कि हमारे माध्यम से खाना खाया जा रहा है, यानी शरीर के माध्यम से खाना खाया जा रहा है, लेकिन मैं दृष्टा मात्र हूँ, साक्षी मात्र हूँ। तो हम ध्यान में हैं। आखिर ध्यान में हम करते क्या है? ध्यान में भी हम वही करते हैं कि हम साक्षी बने रहते हैं। यानी हमारे शरीर और चेतना के बीच एक गैप हम महसूस करते हैं। जितना हमारी ध्यान की गहराई बढ़ती है, उतना हम गैप महसूस करते जाते हैं। यानी शरीर अलग है, हमारी चेतना अलग है। तो ध्यान में यही होता है। वो ध्यान आप कहीं भी घटा सकते हैं। यानी काम कर रहे हैं, इसको साधेंगे तो धीरे धीरे अनुभव में आने लगेंगे। यानी हम काम कर रहे हैं तो हमारे माध्यम से, हमारे शरीर के माध्यम से काम हो रहा है, लेकिन हम अलग से देख भी रहे हैं। इसे अगर हम महसूस करते रहें तो हमारी चेतना के बीच और शरीर के बीच एक गैप होने लगेगा। तो हमें बोध होगा कि मैं अलग हूं। और ये जिसे हम इस शरीर को जो बोलते हैं कि मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। तो ये बोध होगा। तो इसको जब तक हम साधेंगे नहीं, देखने में ये बहुत सरल लगता है, लेकिन इसे भी हमें साधने पड़ते हैं, क्योंकि जन्मों जन्मों से हमारी जो ये आदत बन चुकी है बाहर भटकने की, यानी विषय और दृश्य में खोने की जो आदत बन चुकी है, उस आदत को अब स्वयं पर लाने के लिए भी हमें आदत बनानी पड़ेगी। और जब तक हम आदत नहीं बनाएंगे, तब तक हम स्वयं पर आ भी नहीं सकते। तो बैठने का जो हम एक घंटा ये आयोजन करते हैं, यानी हमने आदत बनाए। तो अगर हम बैठने पर विजय पा लिए, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा हम गैप महसूस करेंगे, चेतना और शरीर के बीच देखने की आदत बनाएंगे। यानी जैसे जैसे हम देखना शुरू करेंगे, ये हमारी आदत बनेगी देखने की। और आदत बनेगी तो धीरे 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 हम बाहर के दृश्य और विषय में नहीं खोके, यानी हम स्वयं पर आने लगे। और ये जब आपको इसका आनंद मिलने लगेगा, क्योंकि जहां हमें आनंद मिलता है हम वहीं भटकते हैं। यानी हमें लगता है कि संसार में आनंद है, विषय में आनंद है, जहां जहां रस आता है वहां आनंद है।
दृश्य में आनंद है, लेकिन वहां कितना भी आनंद मिलता है, तृप्ति नहीं मिलती, यानी मन को कभी तृप्ति नहीं मिलती, मन भटकाता है। ये अगर हमने पा लिए, मन भर जाता है, फिर दूसरा खोज उसका शुरू हो जाता है, वहां भी जाता है, मन भर जाता है, यानी मन का काम है भागते रहना। तो इस मन को भी हमें समझने पड़ेंगे, हमें आदत भी लगाने पड़ेंगे। अगर आदत हम नहीं लगाते तो फिर स्वयं के पास हम नहीं आ पाते। धीरे 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 जैसे जैसे आदत लगेगा, और अगर आप चेतना और शरीर के बीच के गैप को अगर आप महसूस कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ा आनंद होता है। अगर एक सेकंड को भी किसी को के साथ अगर घटा हो, उसका अनुभव मिला हो, तो वो व्यक्ति फिर भटक नहीं सकता। अगर भटकेगा भी तो उसे ये बोध रहेगा कि मैं भटक रहा हूं, उसे ये होश रहेगा। तो इसकी हमें आदत बनानी पड़ती है, और बहुत सरल विधि है। इससे सरल विधि कोई हो ही नहीं सकता कि जितना हम मौन रह सके। अब मन तो कहता है बक बक करते रहो, खाली खाली हम बैठ नहीं सकते कमरे में। अगर खाली बैठो तो लगता है कुछ करते रहो। तो इसे भी हमें सीखने पड़ेंगे, सरल है लेकिन कठिन भी है, क्योंकि मन के पीछे हम भागते हैं इसलिए कठिन है। मन को जैसे अपना गुलाम बनाएंगे फिर कठिन नहीं रह जाएगा। तो संसार में कितना भी आप भोग करेंगे, वासनाओं के पीछे दौड़ेंगे, वो संतुष्टि नहीं देगी, इसलिए कि मन का वहां मौत नहीं होता। मन के हम पीछे भागते हैं, जैसे हम स्वयं पर आते हैं मन का मौत होने लगता है, यानी मन नहीं बचता। मन नहीं बचेगा तो वो तो चाहेगा कि हम मरे नहीं, और कौन मरना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। इसलिए मन भी नहीं मरना चाहता, वो बाहर भटकते रहता है। तो हमें अपने मन को समझने पड़ेंगे, तो ही हम स्वयं पर वापस आ पाएंगे। नहीं तो मन के पीछे भागेंगे तो स्वयं पर वापस नहीं आ पाएंगे। तो इसी भाव दशा के साथ अब हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। आज सुबह का ये लास्ट होगा, ये ऑनलाइन का लास्ट, यानी मतलब आज कल से हमारा कैंप स्टार्ट होने वाला है। तो फिर कैंप में हम मिलेंगे ऑनलाइन सभी मित्रों से, और फिर 1 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे इस ध्यान को। तो जैसा कि मैं वीडियो लगाती हूँ, ओशो आते हैं, ओशो का हम स्वागत करते हैं, पूरे प्रेम से भरे हुए, पूरे भाव से भरे हुए हम ओशो का स्वागत करेंगे। और फिर एक छोटा सा संगीत बजेगा, संगीत पर हम नृत्य करेंगे, यानी स्वयं को छोड़ देना है। जैसे हमारे भीतर से अस्तित्व बहना चाहे वैसे हम सहयोग देंगे, बहने देंगे स्वयं को, रोकना नहीं है, यानी सहयोग देना है। उसके बाद ओशो का प्रवचन सुनेंगे, उनके अमृतवाणी सुनेंगे, फिर बुद्धम शरणम गच्छामि इस प्रार्थना के साथ हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए।